लाल सागर यानी वो संकरी पट्टी जो अफ्रीकी और एशिया को अलग करती है, अब दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री जगहों में से एक बन चुकी है। जहां कल तक यही लाल सागर व्यापार और आवाजाही का सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता था, आज वहां से जहाज निकलने से भी डरने लगे हैं। वजह है यमन के हूती विद्रोहियों का आतंक। हूती विद्रोही, जो कि यमन के एक शिया मुस्लिम समूह से आते हैं, पिछले 1 साल से इस इलाके में इजराइल और अमेरिका के विद्रोह में अभियान चला रहे हैं। इजराइल और हमास की जंग शुरू होते ही हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में मौजूद इजरायली जहाजों और उनके समर्थकों के कॉमर्शियल जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। अक्टूबर 2023 से अब तक वो करीब 100 से ज्यादा बार हमले कर चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना मिलकर भी हूती विद्रोहियों को नहीं रोक पा रही। कई जहाजों को अपना रास्ता बदलकर दक्षिण अफ्रीकी की ओर से जाना पड़ा, जिससे उनका समय और पैसे दोनों बर्बाद हो रहे हैं। शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि हूती सिर्फ ऊपर से ही नहीं, अब समुद्र के नीचे से भी हमला कर रहे हैं। दरअसल अब हूती विद्रोहियों के पास एक नया बेहद खतरनाक हथियार आ गया है, मानव रहित पनडुब्बियां, जिन्हें यूयूवी यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल कहा जाता है। ये ऐसी छोटी छोटी पनडुब्बी जैसी मशीन है जो बिना किसी इंसान के कंट्रोल से पानी के भीतर गहराई से चली जाती हैं और चुपचाप किसी भी जगह के पास पहुंचकर धमाका कर सकती हैं। यानी यूयूवीज में बम, माइंस, टॉर्पीडो और दूसरे विस्फोटक लदे होते हैं। यानी ये पानी के भीतर से किसी भी जगह को एक ही झटके में तबाह कर सकते हैं। इन्हें डिक्टेट करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये सोनार और निगरानी सिस्टम को भी चकमा देने में बेहद सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ऑपरेट करने के लिए कोई पायलट नहीं चाहिए, और अगर ये यूवीवी रास्ते में नष्ट भी हो जाते हैं तो हूती विद्रोहियों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे पहले ये अपने टारगेट को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यही सबसे बड़ा खतरा है? नहीं, एक और बड़ा संकट लाल सागर के नीचे से सामने आया है। हाल ही में अंडरसी इंटरनेट केबल्स SMW4 और IMEWE क्षतिग्रस्त हो गईं। ये केबल्स भारत, पाकिस्तान, UAE, मिडिल ईस्ट और यूरोप को इंटरनेट से जोड़ती थी। जैसे ही ये कटी, भारत, पाकिस्तान और कई देशों में इंटरनेट की रफ्तार धीमी पड़ गई, सरकारी सेवाएं प्रभावित हुई और क्लाउड सर्विस तक ठप हो गई। इन केबल्स को किसने काटा, ये पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन शक हूती विद्रोहियों पर ही जा रहा है। यमन की निर्वासित सरकार ने सीधे तौर पर हूती पर आरोप लगाया है और हूती के समर्थक चैनलों ने भी इस घटना को स्वीकार किया है, भले ही उन्होंने खुलकर इसकी जिम्मेदारी ना ली हो। अब नौसेना बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे इन नई तकनीकों से लड़ा जाए। पुराने तरीकों से अब काम नहीं चलेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देशों की नौसेनाओं को अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि हूती का हमला अब सिर्फ जमीन या आसमान से नहीं, समुद्र की गहराइयों से भी हो रहा है।